हाँ हाँ सर, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट दे रही हूँ, 1 सेकेंड सर। हाँ सुनो, अपनी ई स्टेट की फाइल निकालो जल्दी से इसमें। जी मैडम। अब सर आई नो दैट, बट आप मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। वो एक्चुअली मेरी एम्प्लॉय अभी फाइल ढूंढ ही रही है, आपको तो पता ही है आजकल कितना काम होता है। जस्ट अ सेकेंड सर, बस 2 मिनट सर। हाँ ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो? मैंने अनबी ए स्टेट की फाइल मांगी है, ये किसकी फाइल दे रही हो तुम? यही सारी फाइल रखी हुई है यहाँ पे देख लो एक बार ढंग से। एंड आई एम टॉकिंग टू हिम, जल्दी से जल्दी मुझे फाइल दो। मैडम ये सर मेरी एक एम्प्लॉय है, नथिंग मोर देन दैट। अब सर डोंट माइंड, बट मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। मेरे को लगता है मुझे खुद ही डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है अच्छे से? मैंने तुमसे क्या बोला, अनबी ई स्टेट की फाइल दे दो। ये किस चीज़ की फाइल दे रही हो तुम मुझे? वो मैडम रात को ना मैं ठीक से सोई नहीं हूँ, शायद इसीलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये है फाइल। ये तुम्हें सोने की वजह से नहीं हो रहा है, तुम्हारी उम्र हो गई है इसलिए तुम्हें दिखता नहीं है। मैं टाइम खराब कर दिया। वो तो शर्मा जी का कॉल था, अगर कोई और क्लाइंट होता ना तो पता नहीं क्या करता। लाओ मुझे दो। ये वाली फाइल मांग रही थी। अच्छा सुनो, अब तुम अपना काम करो, मैं एक इम्पोर्टेंट काम करती हूँ। हेलो सुनो, मुझे एक बात बोलनी थी। अभी कुछ दिन पहले तुम बोल रहे थे ना कि एक लड़का है, उसको जॉब चाहिए। हाँ यहाँ पे ऑफिस में जॉब है, उसको बोल दो कि मुझसे मिलने के लिए आ जाए, ठीक है? हाँ आई नीड हिम एज सून एज पॉसिबल। ओके बाय। ये क्या कर रही है मैडम आप? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझे इस कंपनी से निकाल रही हैं? देखो ऐसा कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें दिखना कम हो गया है। और क्यों नहीं होगा, तुमने एक बार अपनी एज देखी है। तुम इस कंपनी में 10 साल से काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि आई डोंट लाइक यू और मुझे नहीं चाहिए कि तुम इस कंपनी में काम करो। 10 साल से काम कर रही हो मतलब आई वॉन्ट यू टू वर्क। पर मैं सच बोलूँ, तुम अब मेरी किसी काम की नहीं। अब एक छोटा सा काम था, उसमें तुमने 10-15 मिनट लगा ली, ऐसे कैसे काम चलेगा? एंड सॉरी बट मैंने बात कर लिया, अभी थोड़ी देर में एक लड़का आएगा, अगर सब चीज़ें ठीक रही तो शायद मैं उसे हायर कर लूँ। मैडम आप मुझे इस कंपनी से मत निकालिए। आपको तो पता है मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो अपना घर चलाती हूँ और मेरे पति भी मार है। प्लीज़ मैडम मुझे इस कंपनी से मत निकालिए। आप एक बॉस के नाते नहीं तो एक बेटी के नाते तो सोचिए। मैं माँ जैसी हूँ आपकी, और मैंने इस कंपनी को कितने साल दिए हैं। देखिए आंटी, आप बुरा मत मानिए, पर आपको अब देखना कम हो गया है। मैं आपसे कैसे फोर्सफुली काम करवा सकती हूँ? अभी थोड़ी देर में वो लड़का आ जाएगा, अगर चीज़ें ठीक हुई तो आपका काम मैं उसे दे दूँगी, ठीक है? आप चाहिए तो मुझे आधी सैलरी दे दीजिए मैडम, पर मुझे इस कंपनी से मत निकालिए। मैं उसी सैलरी में अपना घर चला लूँगी। अच्छा ठीक है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सोचती हूँ इस बारे में। अभी आई एम गेटिंग लेट, बाद में बात करते हैं। क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैम राहुल। ओके सिट डाउन। डॉक्यूमेंट्स दिखाओ अपने। ग्रेट, आई थिंक आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से यू कैन हैव अ जॉब हियर। हाउ सून यू कैन जॉइन? मैम कल से कर लेता हूँ। ग्रेट, ठीक है, यू कैन टेक योर रिज्यूमे और विल मीट टुमारो। बाय द वे ये सीमा आंटी है, ये आपको सारा काम समझा देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। सीमा आंटी ये हमारे नए एम्प्लॉय हैं और आपका जो भी काम होगा वो अब ये करेंगे, तो आप इनको काम बता देना पूरा। ओके देन, आई विल सी यू टुमारो बाय 11। मैडम आपने तो कहा था मुझे सोचने का टाइम चाहिए, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप मुझे इस कंपनी से निकाल देंगी?
देखो मैडम, ऐसा मत करो, मेरे घर में कमाने वाला और कोई नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मेरा घर पूरा मैं ही संभालती हूँ, और मुझे इस उम्र में कोई जॉब ही नहीं देगा मैडम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैडम, आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे जॉब से मत निकालिए आप। बस मैडम, आपके शांत रहने से मैं समझ गई हूँ कि आप मुझे इस कंपनी से निकाल रही हैं। मैं भी क्या कर सकती हूँ मैडम, आप इस कंपनी की बॉस हैं। कोई बात नहीं मैडम, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करें। मुझे पता है मुझसे अब और काम नहीं होता ना, इसीलिए मैं चलती हूँ मैडम यहाँ से। अब सुनिए, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे जो भी बात मैंने कही है वो गलत समझ गए हैं। देखिए आपको तो पता ही है कि आप यहाँ पे 10 साल से काम कर रही हैं। जब मेरे पापा यहाँ थे तब आप थे, मेरे को तो अभी कुछ महीने ही हुए हैं यहाँ पे, तो मैं कौन होती हूँ आपको इस जॉब से निकालने वाली। पर मैं वो भी तो नहीं होती ना कि आपको फोर्सफुली वो काम करवाऊँ जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब आपको ही पता है आपकी एज हो रही है, आपकी आई साइट वीक हो रही है, आपको दिखता नहीं है, मैं आपको वो सारे काम कैसे करवा सकती हूँ। मैं आपकी कोई जॉब नहीं ले रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि आपका जो काम था ना वो काम किसी और को सौंप रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिखता नहीं है अच्छे से, पर सुनाई तो देता है ना, इसलिए मैं आपको सेल्स टीम का हेड बना रही हूँ। वहाँ पे आप सबको सुपरवाइज करोगी, और जब क्लाइंट इन हो जाएगा तो उसके साथ फाइनल मीटिंग भी आप ही करोगी। आई होप कि आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात राहुल की जो अभी इंटरव्यू के लिए आए थे, आप उन्हें गाइड करो और अपने हिसाब से जितने सालों से आपने यहाँ पे काम किया है अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। एंड आई रियली होप कि आपसे अगर वो सीखेगा तो आप जैसा ही बनेगा। सच कह रही है मैडम आप, मुझे सुनाई तो ठीक से देता है, मैं कॉल अटेंड कर लूँगी। देखिए आंटी, मैं जानती हूँ कि इस उम्र में अगर मैं आपको इस कंपनी से निकाल दूँगी तो आपको कहाँ काम मिलेगा, मेरे को भी सब पता है, इसलिए मैं आपको निकालना तो कभी चाहती ही नहीं थी। बस मैंने जो टाइम आपसे लिया था सोचने के लिए वो ये लिया था कि मैं आपसे सेम काम करवाऊँ या फिर आपको दूसरे प्रोफाइल में शिफ्ट कर दूँ। और मैं इस कंक्लूजन पे पहुँची कि मुझे आपको सेल्स टीम का हेड बनाना चाहिए, क्योंकि आई रियली बिलीव कि आपको हमारी कंपनी में 10 साल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस इज़ इक्वल्स टू डील्स। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा डील्स क्रैक होंगी और चीज़ें होंगी हमारे प्रॉफिट में। तो आप जैसे एम्प्लॉयज़ को हम कैसे निकालेंगे। सच कहूँ बेटा, आज के ज़माने में ना कोई अपना भी अपने के लिए इतना नहीं करता जो तुमने मेरे बारे में सोचा। जब माँ बाप अंधे हो जाते हैं ना बेटा, तो अपने ही बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, उन्हें अपने घर में नहीं रखते क्योंकि वो कमा नहीं सकते ना। पर तुमने ऐसा नहीं किया बेटा, तुमने मुझे यहाँ रखा, मुझे जॉब दे रहे हो, और तो और तुम मुझे उसके पैसे भी दे रहे हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटे। भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे सबको दे बेटे, जो अपने माँ बाप का इतना कहना मानते हैं कि उनका काम भी संभाल रहे हैं और उनके संस्कारों को आगे लेकर जा रहे हैं। खुश हो बेटा तुम।